हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है और अगर आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे healtruly.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, पीयर प्रेशर हम लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ के किसी ना किसी पड़ाव में ज़रूर फेस करते हैं, है ना। आई एम श्योर आपने भी किया होगा। लेकिन आज ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि कई बार हम इस पीयर प्रेशर में आकर के कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं या हमारे अगेंस्ट होते हैं। सिंपली पुट, इफ आई पुट इट सिंपली, ठीक है, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते हैं। ओके, और कभी कभी ये अच्छे भी होते हैं। तो अब वो चाहे पीयर प्रेशर किसी भी वे में हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप सिर्फ इसलिए गए क्योंकि आपके दोस्त जा रहे थे, है ना। आपने कोई ऐसा फ़ोन खरीद लिया, महंगा फ़ोन खरीद लिया, क्योंकि सिर्फ वो इस वजह से क्योंकि आपके कलीग्स के पास था या आपके दोस्तों के पास था, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने या फिर आपने किसी शादी में ऐसे डिसीजंस लिए जो कि आपके वैल्यूज से या फिर आप कह लीजिए कि आपके दिल से मेल नहीं खाते थे, लेकिन आपने फिर भी समाज के डर से, ठीक है, डिसीजंस लिए, ठीक है। तो अगर आपने ये सब चीजें फेस की है तो डेफिनेटली आप पीयर प्रेशर से गुजरे हो, ठीक है। अगर मैं बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो पीयर प्रेशर का मतलब ये होता है कि जब हम अपने अनुकूल, चाहे वो हमारे जो भी हमारा वैल्यू है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ना ले करके जब हम एक भेड़ चाल का या एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं, उनके दबाव में आकर के उसे बोलते हैं पीयर प्रेशर, ठीक है। तो ये होता है पीयर प्रेशर। अब पीयर प्रेशर, देखो, आज की वीडियो क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पीयर प्रेशर मुझे जहाँ तक लगता है, जो आपके लिए मुझे लगा आपको बताने की ज़रूरत थी, वो ये है कि देखो, पीयर प्रेशर ज़्यादातर लोग सोचते हैं या ये विजिबली दिखता है लोगों को कि ये बच्चों या स्टूडेंट से की लाइफ से रिलेटेड, वहीं तक ये लोगों को उस पर लोग बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा और अच्छे से देखें तो पीयर प्रेशर आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपके आम जिंदगी में भी आप इसे फेस करते हो और कहीं ना कहीं आप इसका शिकार बनते हो नेगेटिवली, ठीक है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझो, पीयर प्रेशर अगर मैं कहूँ तो आपको अपने आम जिंदगी में आपको कैसे दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों के ग्रेड्स और उनके मार्क्स में, है ना। बच्चों की लाइफ में बच्चों के ग्रेड्स और उनके मार्क्स ले लो, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में आपके लाइफस्टाइल और पैसे में, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो उनके करियर और लुक्स में, ठीक। बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस में, है ना। पेरेंट्स हैं तो वो बच्चों के कंपैरिजंस में और उनकी अपब्रिंगिंग में। इन सब जगहों पे आपको पीयर प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। आप चाहे तो ले लीजिए, बच्चों के केस में आप ले लीजिए कि कोई मान लीजिए सब्जेक्ट चूज करना है। अब बच्चा साइंस, क्योंकि और लोग साइंस चूज कर रहे थे तो वो बच्चा भी भले वो साइंस में अच्छा है नहीं है मैटर नहीं करता, लेकिन वो ये सोच रहा है कि अगर मैं साइंस को चूज नहीं करूंगा और साइंस की जगह अगर मैं आर्ट्स को चूज करूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। ये है पीयर प्रेशर और इसके चक्कर में वो साइंस ही चुनता है।
ऐसा दिखता है पीयर प्रेशर। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि सब कोचिंग जा रहे हैं, आपके दोस्त कोचिंग जा रहे हैं, अगर आपने वो कोचिंग नहीं ली, ठीक है, तो आपको लगता है कि मैं पीछे छूट जाऊंगा। उससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये लगने लगे कि मैं पीछे छूट जाऊंगा। ये है पीयर प्रेशर। और सिर्फ यही यहीं तक नहीं है, बच्चों के अलावा आपको पता है प्रोफेशनल लाइफ में ये इतना सटल और इतना डेंजरस है। ठीक है, ये इतना डेंजरस है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही डेंजरस दिखता है, ये सटल और डेंजरस दिखता है। कैसे? मान लीजिए आपके आए दिन मटेरियल लाइफ में कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कुछ भी अच्छा, कुछ भी, कोई अच्छा घर खरीद रहा है, ठीक है, तो आप भी पीयर प्रेशर में आकर के आपने भी लोन ले लिया, आपने भी, अभी आपका क्या क्या स्टेट ऑफ फाइनेंसेस हैं या ये सारी चीज़ें हैं, आपने भी ये डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये चॉइस बना ली, ठीक है, आपने कोई महंगी गाड़ी खरीद ली पीयर प्रेशर में आकर के, ठीक है, गिफ्ट्स हो गए, लोग किसी पार्टी या शादी में जाते हैं तो आपके कोई कलीग्स हैं या कुछ कोई भी है, महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं, तो आपने भी, आपको वो चीज़ भारी पड़ रही है लेकिन फिर भी आप भी वो महंगे तोहफे दे रहे हो। ठीक है, वहां नहीं सोचना, वहां प्रेशर में, पीयर प्रेशर में आकर के वो डिसाइड करना और वो चीज़ करना। ठीक है, और कैसा दिखता है, बहुत जगहों पे आपको दिखेगा। मान लीजिए कि आपको एक तो बहुत दो तीन चीज़ें बहुत ही कॉमन है। एक तो वर्कहॉलिक ट्रेंड, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई आपसे अच्छी पोजीशन पे है, नहीं है पता नहीं, लेकिन अगर कोई रुक रहा है बहुत देर तक ऑफिस में, तो आप भी, आपका काम 6 बजे खत्म हो गया या पहले खत्म हो गया, लेकिन आप फिर भी, आपको लगता है कि मुझे बैठना है क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं डेडिकेटेड हूँ, या फिर लोग मुझे डेडिकेटेड दिखाने से ज़्यादा लोग मुझे समझेंगे नहीं अगर मैं पहले चला जाऊंगा, या मैं अपना काम करके ख़त्म करके चला जाऊंगा तो लोग मुझे उतना डेडिकेटेड नहीं समझेंगे। ठीक है, ये है पीयर प्रेशर। जबकि आप पहले जाकर के अपने अपने घर पे वो समय, अपने माँ बाप को समय दे सकते थे, खुद को समय दे सकते थे, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, या जो भी है, या वाइफ है तो अपने हस्बैंड को या बच्चों को या खुद को समय दे सकती थी। ठीक है, लेकिन दबाव में आकर के वो भी वहीं पे बैठे रहे। ये है वर्कहॉलिक ट्रेंड। ठीक है, और कैसे आपको देखने को मिलता है, बहुत, ये तो मैं आपको बहुत ही आम से एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, और मान लीजिए जैसे कि वीकेंड पे जैसे लोगों, ऑफिस में लोग ट्रिप पे जाते हैं, वैकेशन पे जाते हैं। आपको पता है कि कई कई बार आपको पता है, चाहे चाहे तो वो, चाहे फाइनेंसेस ले लो, चाहे वो आपको अपना घर देखना है, आपको अपना टाइम स्पेंड करना है घर में अपने, जो भी हैं आप, लेकिन क्योंकि आप उस ग्रुप का हिस्सा बनने के चक्कर में, कि वो वहाँ से आप एंटी सोशल ना कहला दिए जाओ, ठीक है, आप अपने घर में इसको अवॉइड कर रहे हो, ये टाइम को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, इसको इग्नोर कर रहे हो। ये होता है पीयर प्रेशर, ये जानते हुए भी कि यहाँ यहाँ पर भी ज़रूरत है। ये होता है पीयर प्रेशर कि वहाँ पे आप ऐसे जज ना किए जाओ, इसके वजह से आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ठीक है, ये सारी, ऐसा दिखता है पीयर प्रेशर। बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों में तो कई तरीके के, जैसे अभी मैंने सब्जेक्ट को चूज करना हो, कोई किसी अच्छे कॉलेज में जाना हो, अगर XYZ आपका कोई दोस्त या कोई कोई भी, अगर मान लीजिए किसी अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है, और आपका वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, आपका किसी छोटे कॉलेज में हुआ, तो आपको ये लगने लगा कि ये मेरी पढ़ाई तो किसी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसके वजह से आप खुद को जज कर रहे हो। ठीक है, मार्क्स में अब देखो, माँ बाप भी, ये पेरेंट्स में या फिर अपब्रिंगिंग और कंपैरिजंस कैसे होते हैं। ठीक है, कोई अच्छा ब्रांडेड शूज पहन रहा है या कोई कुछ पहन रहा है, तो आप अपने आप को देखने लगते हो, ठीक है, कि मैं, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, और अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो मैं इनके साथ कैसे उठूँगा बैठूँगा, है ना। यही नहीं, अल्कोहल, ये भी एक कल्चर है। आप ऐसे घर से बिलोंग करते हो या कुछ भी है, आपकी वैल्यू सिस्टम ऐसी है
कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें को अच्छा नहीं माना जाता है और नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आप जस्ट बिकॉज आपके कुछ फ्रेंड्स वो सारी चीज़ें करते हैं तो आप भी प्रेशर में आकर के, वो आपका वैल्यू सिस्टम नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप फिर भी उनके साथ बैठ करके आप ये कोशिश कर रहे हो कि आप ट्राई कर रहे हो कि आप वो सारे काम करो, वो सारे रिस्क ले रहे हो। तो रिस्की बिहेवियर में घुसना जो आपको पता है कि आपके वैल्यू और आपके बिलीफ सिस्टम के खिलाफ है ना? तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को आप फेस करते हो और इसकी कहीं ना कहीं जो जड़ है ना वो हमारे समाज में है, ठीक है। अभी सोशल मीडिया ने इसको, और पहले कंपैरिजन सिर्फ गली मोहल्ले और यहाँ यहीं तक होते थे ना, अब पूरी दुनिया में होते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने अपनी अचीवमेंट को, किसी ने अपनी कैसा कोई दिखता है ये अगर कोई लगाता है, कोई पिक्चर्स लगाता है या से शेयर करता है, तो आप तुरंत, या कोई डेट कर रहा है या फिर किसी की शादी हो रही है, आप तुरंत खुद के मन में आपको आने लगता है कि आप सैड हो जाते हो कि मेरी लाइफ तो बोरिंग है, तुरंत जज करते हो जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग पिक्चर्स में अच्छे दिख रहे हैं या फिर अच्छी जगह जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तुरंत आप कंपेयर करके अपनी लाइफ, तुरंत आपको वो सैड दिखने लगती है ऑल ऑफ सडन, और वो आपको बोरिंग लगने लगती है। ये है पीयर प्रेशर, ऐसा दिखता है पीयर प्रेशर, ठीक है। तो पीयर प्रेशर, और देखो पॉजिटिव साइड क्या है इसकी, अगर आपका सर्कल अच्छा है, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, इंस्पायरिंग है, ठीक है, तो वो आपको अच्छी आदतों में मोटिवेट करेंगे, ठीक है। अगर आपका सर्कल ऐसा है जो अच्छा है ना, इंस्पायरिंग है, तो आप अच्छी चीजों में जाओगे। लेकिन अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो आप बहुत ही रिस्की चीजों में घुसने लगोगे। तो कहाँ पर इस चीज को कैसे डील की जाए, है ना, कैसे इस चीज को समझा जाए और इससे डील किया जाए। तो देखो, सबसे पहले 4 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो देखो, अपने वैल्यू सिस्टम को समझो, जो आपका वैल्यू और आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है। देखो, हम सबके अंदर अपना इनर कंपस होता है, ठीक है। बच्चों के लिए पेरेंट्स में, अभी जो मैंने नहीं बोला, पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं, उनका बच्चा 90% ला रहा है, अगर आपका बच्चा 75% ला रहा है तो आपने तुरंत कंपेयर कर दिया, और बच्चे को भी अंदर आने लगा जब 90% वाला अपना दिखा रहा है, शो ऑफ, मार्क्स को शो ऑफ करना, ठीक है, कि ये चीज है, तो 75% वाले को लगने लगता है मेरा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो पेरेंट्स का रोल क्या है? अगर पेरेंट्स भी इस तरीके से जज करने लगेंगे अपने बच्चे को, या फिर कैसे चलेगा काम? यहाँ पर पीयर प्रेशर आता है। आप अपने बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ही इनडायरेक्ट वे में एक दबाव बनाते हो, उनको लेबल करते हो, तो ये सारी चीजें पीयर प्रेशर में आती हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करना, अपब्रिंगिंग किसी की कैसी है ना, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। तो अब आप डील कैसे करोगे इनसे? देखो, सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला, अपने वैल्यू सिस्टम को समझो, ठीक है, अपने बिलीफ सिस्टम को समझो, अपने इनर कंपास को समझो, ठीक है। जब आप अपने आप को, अपनी चीजों को, अगर आप आपके दिमाग में अगर अपनी वैल्यूज बहुत क्लियर रहेंगी, ठीक है, तो आपके लिए चीजों को समझना आसान रहेगा, ठीक है, कि क्या चीजें सामने से कैसे चल करके आ रही है, ये सही दिख रही है कि गलत दिख रही है। पहली बात तो ये समझो। तो जब अपने बारे में नहीं पता होगा तब तो आप किसी भी चीज में घुस जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, ना बोलना सीखो। एक तरफ आपको अपनी वैल्यू और बिलीफ सिस्टम के लिए आप अवेयर हो गए, दूसरी चीज, ना बोलना सीखो। अगर आप ना बोलना ऐसा सीखो कि वो पोलाइट हो और कॉन्फिडेंट हो। अगर उसके अंदर इतनी सी भी हिचकिचाहट हुई तो वो चीज आपके लिए सही नहीं है। अल्कोहल नहीं छूना है मतलब नहीं छूना है, चाहे कितना प्यारा दोस्त अगर उसको कंज्यूम करता हो तो भी आप उसके भी इन्फ्लुएंस में बैठ करके आप उसको ना बोलना सीखिए, बहुत क्लियर कट, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एक पर्सपेक्टिव आपको बताया, दिखाया है। ऐसी चीज जो आपको डिग्रेड करेंगी
और आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो, है ना, तो वहाँ पर आप ना बोलना सीखिए और बहुत ही कॉन्फिडेंटली ना बोलना सीखिए। उसमें कोई भी ज़रा सा तोल-मोल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ थी ये ना बोलना सीखना। तीसरी चीज़, अपनी कंपनी जिन भी लोगों के साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मैटर नहीं करता आप कितने अच्छे इंसान क्यों ना हैं, आप हीरा, आप कहते हैं ना जैसे हीरा, आपके वैल्यू सिस्टम हीरे जैसी क्यों ना हो, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको बता रही हूँ, अगर आपने गलत संगति का अगर आप हिस्सा बने, या आप गलत संगति का कहने का मतलब है, देखो अच्छा बुरा सबके लिए बहुत डिफरेंट है। मेरे लिए बुरा क्या है, जो मेरे वैल्यू सिस्टम से अलाइन नहीं करता है। मैं जिस चीज़ में जो भी है मेरा वैल्यू सिस्टम, अगर वो चीज़ उससे अलाइन नहीं करेगी, वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं उनका पार्ट क्यों बनूंगी। तो नम्रता से उस चीज़ को ना बोलना, ठीक है। तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप उसके प्रभाव में एक ना एक दिन ज़रूर आ जाएंगे, ये बात आप याद रखिए, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए आप, ठीक है। अपनी कंपनी को या जो भी आपका सर्कल है, उसको बहुत ही सही तरीके से चुनिए, उसका चुनाव अच्छा कीजिए। कहाँ आप उठ रहे हैं, कहाँ आप बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में समझिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अगर आप समझोगे, ना बोलना सीखना, सही कंपनी का चुनाव करना, ठीक है। चौथी चीज़, आप जो चीज़ खोते हो ना इन सब चीज़ों में, वो है अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी। बदलाव कभी भी वही आता है, देखो जब आप एक भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, तो आप कभी भी अपना पर्सपेक्टिव, आपका खुद का पर्सपेक्टिव मर जाएगा, वो कभी सामने नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका खुद का पर्सपेक्टिव, आपका खुद की एक इंडिविजुअलिटी जो होती है, सबसे पहले पीयर प्रेशर में वो मरती है। तो अगर वो बचा के चलनी है, तो ये सारी चीजें, समाज का जो डर होता है, बहुत सारी चीजें हैं, आपका घर हो गया, बाहर हो गया, हर जगह, ठीक है। तो प्रैक्टिस इंडिविजुअलिटी, ठीक है। ये चीज देखो, आप क्या करोगे, आप गलत चीजों में जाओगे, आपका सेल्फ स्टीम लो होगा, आपके अंदर गिल्ट आएगी, ठीक है, आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा। जो काम आप करना नहीं चाहते थे, वो काम अगर आप कर रहे हो, है ना, और आपने कर दिया, और ये चीज आप बार बार कर रहे हो पीयर प्रेशर में आकर के, तो आपको वहां रुकने और थमने की जरूरत है, और जो चीजें मैंने बताई है, एक बार उसको सोचने की जरूरत है और उस तरीके से चलने की जरूरत है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का सेगमेंट आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपने कभी ऐसा फेस किया हो और कहाँ फेस किया है, ठीक है। और अगेन, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।